सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक जयतवार इन्फॉर्म। तो आप सब हमारी फैमिली है और फैमिली से कोई भी बात कैसे छुपाई जा सकती है ना। तो दोस्तों, सभी लोग को पता होगा कि भैया बहुत सारे दिन से आप गायब थे, कहाँ गायब थे। बहुत सारे लोग का डाउट भी था, तो यानी बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आ रहे थे। और आपका एसएससी जीडी का क्या हुआ, ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट है ना। क्योंकि मैं अभी एक बार वीडियो बनाया था कि मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल 5 अक्टूबर को था, लेकिन मैंने मेरे पैर में मोच आ जाने के कारण मैंने उसे एक्सटेंड करवाया था, मतलब डेट को बढ़ाया था। और 21 का फिजिकल था मेरा, और जो है 22 का मेडिकल है, ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूं कि मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल का हुआ क्या, और सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो पहली बात तो बता दूं कि भाई एसएससी जीडी का 21 तारीख को मेरा फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया, और आप लोग की दुआ से 22 तारीख को मैं मेडिकल भी उसी दिन फिट हो गया, बिना किसी कोई रीमेडिकल के, बिना किसी झंझट के। आपका भाई जो है मेडिकल जिस दिन के उस दिन ही जो है फिट हो गया। तो ये सब आपकी दुआ थी, इसलिए मैं जो है फिजिकल भी फिट हुआ और मेडिकल भी फिट हुआ। मैं सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा, फिजिकल मेडिकल में क्या हुआ, कितने मिनट में मैंने दौड़ मारी, ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो अभी आया हूँ खेतों में, थोड़ा बैठ जाते हैं खेत की मेड़ पर और बताते हैं आपको सारी जानकारी। तो सबसे पहली बात तो बता दूँ कि 21 तारीख को मैं फिजिकल देने, मैं 19 को अपने होम डिस्ट्रिक्ट बालाघाट से निकल चुका था, और 20 को मैं पहुंचा। 20 को मैंने रेस्ट लिया अपने मामा के लड़के के रूम पर। भोपाल में मेरा मामा का लड़का रहता है। अब उसके बाद 21 को मेरा फिजिकल था। मैं जल्दी ही उस दिन 2 बजे उठ गया, और 3 बजे मैं जो है अपने सेंटर के लिए निकल गया, और 3:30 बजे के आसपास अपने सेंटर पर पहुंच गया। 5 बजे के आसपास एंट्री थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पर मेरी फिजिकल डेट एक्सटेंड वाली थी, तो मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जब मैंने फिजिकल डेट बढ़वाया था, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि 18 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले आप कभी भी फिजिकल देने आ जाना, आपको हम दिला देंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो जस्ट विपरीत हो गए। वो बोले पहले कोई आपके एडमिट कार्ड के ऊपर स्पेसिफिक अधिकारी ने डेट लिखी होंगी तो बताइए। तो मैंने बोला ये तो नहीं है, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट मैडम जो थी उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोला है, उनको बताया। तो वहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट मैडम भी मौजूद थी, तो उनको मैंने सारी बात बताई। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ये लड़का आया था फिजिकल हेड बढ़ाने। तो मुझे फिर उन्होंने अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद हाइट वेट चेस्ट हुआ। तो हाइट तो मेरी वैसे 174 है, लेकिन मैंने अपनी जानबूझ के गर्दन ऐसी रख दिया था वहाँ पर, और असिस्टेंट कमांडेंट मैडम थोड़ी तेज़ थी, तो उन्होंने जल्दी ही हाइट बार मेरे ऊपर टच कर दिया। तो मेरी हाइट 172.5 भरी वहाँ पर। तो वैसे हाइट क्राइटेरिया से मेरी हाइट ज़्यादा थी, 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा थी। तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैं खुशी खुशी अपना वेट नपवा कर चेस्ट नपवाने गया। चेस्ट नपवाने गया तो मेरा चेस्ट जो है पहले तो 82 भरा, और जब मैं फुलाने गया तो मैं थोड़ा अजीब तरीके से फुला रहा था, हाथ को ऐसा करके फुला रहा था आगे करके। तो डीआईजी सर थे, नाप रहे थे, तो गुस्सा हो गए वो। उन्होंने मुझे जहाँ पर जो लड़के चेस्ट नहीं फुला पा रहे थे उस लाइन में बैठा दिया, बोले दोबारा से आना। मैं दोबारा से गया, तब मेरा चेस्ट जो है नॉर्मल में फिर 81 भरा, क्योंकि मैं घबरा गया था। नहीं तो मेरा चेस्ट वैसे तो, और पुशअप भी नहीं मारा था मैंने, तो मेरा 81 भरा और फुला करके जो है 86 हो गया। और वैसे जब मैं चेस्ट पुशअप उसअप मार के जब चेस्ट अपना नापता था तो मेरा 83 सेंटीमीटर चेस्ट भरता था। तो मतलब पहले 82 भर गया था, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने फिर से नापा तो 81 से 86 मेरा चेस्ट हो गया। तो चेस्ट में भी पास हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं अपना दौड़ के लिए हुआ। दौड़ में कम से कम 102 लड़कों का बैच बना था, और रनिंग किए। रनिंग में मैं सबसे पहले पीछे ही रहा, पीछे ही मैं बैठा रहा। मैंने आगे जाने की कोशिश, मतलब आगे लाइन में लगने की कोशिश नहीं की, मैं पीछे ही रहा। फिर उसके बाद रनिंग स्टार्ट हुई। तो मेरा मैंने साथ में एक लड़के को पार्टनर बना लिया था। मैंने बोला भाई साथ में रनिंग करना है यार, तो उसके साथ में अपन गए। तो जाते समय मैं 10 मिनट में पहुंच गया था, लेकिन आते समय भी मैंने उसको बोला कि साथ में ही चलना है, लेकिन वो अपने आप पेस बढ़ा रहा था, स्पीड बढ़ा रहा था। तो मैंने उसको जाने दिया। मैंने बोला 24 मिनट में अपने को कंप्लीट करना है, आराम से निकल तो जाएगी रेस। और बाद में मैंने 22 मिनट 5 सेकंड के आसपास अपनी रेस वहाँ पर कंप्लीट की। तो ऑलरेडी 2 मिनट पहले कंप्लीट कर ली थी। मेरे जाने के बाद बहुत सारे लड़के भी अंदर आए, 30-40 लड़के अंदर आए। टोटल 63 लड़के पास हुए। मैं 20 के बाद मतलब समथिंग पहुंच गया था। रनिंग हुई। रनिंग के बाद अपने अंदर हमको ले जाया गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ऐसा ऐसा आपका प्रोसेस होगा आगे का। स्टाफ भी अच्छा खासा सपोर्टिव था, बहुत सपोर्टिव स्टाफ था मेरा। भोपाल भेल ग्राउंड में मेरा फिजिकल था। और उसके बाद जैसे ही फिजिकल क्वालिफाई कर लिए, उनको अलग बैठा लिया गया। उसके बाद अंदर ले जा लिया गया डीवी के लिए। डीवी की प्रोसेस 2-2.5 घंटा हमारी चली। उसके बाद हमारे को मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया गया। मेडिकल में हमारा उस दिन ब्लड टेस्ट लिया गया, यूरिन टेस्ट लिया गया, और छाती का एक्सरे लिया गया। अदर हॉस्पिटल में ले जाया गया सेंटर से बाहर, और वहाँ पर लिया गया। फिर उसके बाद ये सब जब हुआ
उसके बाद हमको छोड़ दिया गया, बोला गया कि नेक्स्ट डे हमको 8:30 बजे आना है मेडिकल के लिए 22 तारीख को। तो मैं वैसा ही 8:30 बजे नहीं, मैं 7 बजे ही सेंटर पर पहुंच गया। फिर मैंने फिर क्या किया अपना वहाँ पर 8:30 बजे तो हमको बोला गया था, लेकिन उन्होंने 9 बजे हमको अंदर लिया, 9 साढ़े 9 के लगभग। जैसे ही लिया गया, सबसे पहले तो कपड़े सब उतार लिए गए, ओनली अंडरवेयर पर हमको रखा गया। और उसके बाद सबसे पहले हमारा टेस्ट हुआ मेडिकल में, आई टेस्ट, विजन टेस्ट, दूर से हमको पढ़ना था 6x6 विज़न। सब ने पढ़े, बहुत सारे लड़के पास हुए, कुछ एक आध लड़के को शायद पॉइंट लगा था। हमारा 26 का हाँ 26 बंदों का बेच बना था। अब उसके बाद हमारा मेडिकल में क्या क्या होता है मैं सारा आपको प्रोसेस बताऊंगा, और मैं स्पेसिफिक मेडिकल की वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले तो मेरा विज़न टेस्ट हुआ। विज़न टेस्ट होने के बाद सभी को एक बंद कमरे में ले जा लिया गया। बंद कमरे में ले जाने के बाद अपने शरीर के कपड़े पूरे उतार लिए गए, अंडरवेयर भी उतार ली गई। और उसके बाद सबसे पहले तो हमको झुकाया गया, और मतलब आपका जो पिछवाड़ा होता है वहाँ पर हमको नीचे गर्दन करके हमको खांसने बोला गया, और देखा गया कि खून वून तो आपके पिछवाड़े से नहीं आता है, मतलब जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम्स बोलते हैं वो देखा गया। उसके बाद अपना कैरी एंगल वगैरह देखा गया, फ्लैट फुट देखा गया, नोकनी देखा गया, और आपका जो प्राइवेट पार्ट रहता है उसका होल देखा गया, प्राइवेट पार्ट का होल आप समझ सकते हैं। और उसके बाद जो है जो पास थे उनको ले जा लिया गया बाहर अंदर। उसके बाद अंदर में जो है आपका कान टेस्ट हुआ, आपका दांत टेस्ट हुआ, आपका नोज टेक हुई। उसके बाद आपकी नज़र को चेक किया गया, कोई कोई स्क्रीन तो नहीं है। फिर उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस हुआ, मतलब जहाँ पर नंबर छुपे हुए रहते हैं उसको पढ़ना पड़ता है डायरी का, वो चेक हुआ। उसके बाद यही सब चेक होने के बाद 4 बजे सब प्रोसेस कंप्लीट हो गई। और जिसको रीमेडिकल मिल रहा था उसको डॉक्टर बार बार बुला रहे थे, मतलब एक बार फिर से चेक करने के लिए। और बाकी मुझे तो कुछ बुलाया नहीं, क्योंकि मैं पहली बार में सब कुछ सारा सही बता दिया था। उसके बाद 4 बजे मुझे पता चल गया था कि भाई मैं तो फिट हूँ। अब उसके बाद जैसे 4 वो हुआ, अपने को 7 बजे के लगभग वहाँ पर बताया गया कि जिसको रीमेडिकल मिला है उससे डॉक्टर ने फॉर्म अंदर ही भरवा लिए थे, बार बार बुला रहे थे उनको। तो जिसको डॉक्टर ने फॉर्म भरवाया वो अलग बैठ जाओ बोले, और जिसको नहीं भरवाया अलग बैठ जाओ बोले जिनसे फॉर्म भरवाया गया उनको रीमेडिकल है, उनको स्लिप हम दे रहे हैं, और जिनको इधर है आप फिट हो। और ग्राउंड फिट की कोई उन्होंने स्लिप नहीं दी। मतलब ग्राउंड जो फिट होता है बंदा, मतलब जो फिजिकल उसी दिन फिट हो जाए, मतलब मेडिकल उसी दिन फिट हो जाता है, उसको कोई स्लिप नहीं मिलती। हाँ, फिजिकल फिट की सबको स्लिप मिलती है, मेडिकल जो उसी दिन फिट हो जाता है उसको कोई स्लिप नहीं मिलती। तो हमको जो है मेडिकल फिट की स्लिप नहीं मिली। हमको बोला गया कि आप जो है जिनको स्लिप मिली है रीमेडिकल की फॉर्म भरवाया है वो अलग बैठ जाओ, और जिनको नहीं मिली है अलग बैठ जाओ। उसके बाद बोला गया कि आप लोग जो इधर बैठे हैं सभी लोग मेडिकली फिट हो, और आप लोग को रीमेडिकल मिला है, आप जो है रीमेडिकल के लिए चले जाना। और रीमेडिकल में उनका जो है पॉइंट चेक किया जाएगा, और जिसमें माइनर पॉइंट होगा तो पास कर दिया जाएगा, और फिट की स्लिप मिलेगी उनको रीमेडिकल वालों को, और नहीं तो अनफिट की स्लिप मिल जाएगी। और हमको बोला गया है कि आप जो है मेडिकली फिट हो, आपका बस आप मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, आपको कॉल लेटर आएगा, ऐसा बोला गया। और बढ़िया ऐसा बोला गया कि आप बाइक वाइक कम चलाइए, और किसी से झगड़ा वगड़ा मतलब बोलते हैं ना पुलिस केस से दूर रहिए। और बस यही बोला गया, अपने मतलब ज्वाइनिंग तक अपने आप को सेफ रखिए। ये सारा प्रोसेस था, और आप सबकी दुआ से जो है हमारा जो है सब कुछ मतलब क्लियर हो गया। बस मेरिट लिस्ट आना है। और मुझे वहाँ पर अधिकारी लोगों ने भी बोला कि बोले आप कहाँ से हो। मैं थोड़ा घबरा रहा था वहाँ, तो बोले क्यों घबरा रहा है। मैंने बोला मैं तो सर मैं नहीं घबरा रहा हूँ। तो बोले कहाँ से है बोले। मैंने बोला सर बालाघाट से हूँ। तो बालाघाट तो बोले नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से होकर क्यों घबरा रहा है। तो मैंने बोला नहीं घबरा रहा हूँ सर। तो उन्होंने बोला कि कितने नंबर है। मैंने बोला सर 120 नंबर है। और कितने कट ऑफ गई है। मैंने बोला सर 101 गई है। तो बोले 19 नंबर ज़्यादा है, बोले तेरा तो सिलेक्शन श्योर है बोले। तो उन्होंने भी बोला, तो वही अब फाइनल मेरिट का वेट है, सिलेक्शन तो हो जाएगा, पूरी पूरी उम्मीद है और पूरा पूरा भरोसा है। अब फोर्स कौन सी मिलती है ये देखते हैं, है ना। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा, जल्द ही आपका भाई का भी सपना पूरा होने जा रहा है। और दुआ करना कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। कोई भी फोर्स मिले हमें तो स्वीकार है, हम देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, ठीक है। तो यही था वीडियो के माध्यम से बस आपको थोड़ी सी राम कहानी अपनी बताना चाह रहा था। बाकी अब जो है आपकी भी हेल्प करना का काम शुरू करना है। SSCGD एग्ज़ाम की तैयारी कैसी करना है आपको, फिज़िकल की कैसे करना है, मेडिकल की कैसे करना है। और मेडिकल में मैंने खुद अपने आँखों का लेज़र करवाया था, तो जिसको पॉइंट है वो अपना पॉइंट कैसे ठीक कर सकता है, ये सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अपनी तैयारी ठीक तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।